हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि एक फैसिलिटी मैनेजर का काम क्या होता है, उसकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, कौन सी चीज़ों को उसे देखना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियोज़ सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर एक ओवरव्यू मैं आपको देना चाहूँ तो ये लोग करते क्या है कि सारे जो ऑफिस के अंदर की या बड़ी फैक्ट्रीज होती है इनके अंदर इनको काम पर रखा जाता है। तो सारे फैक्ट्री के अंदर की सारी मशीनें जो है वो ठीक तरीके से काम कर रही है या नहीं। इसके अलावा जो फैसिलिटीज़ बाकी की हैं जो कि स्टाफ को दी गई हैं वो सही से चल रही है या नहीं। साथ ही साथ जो भी स्टाफ वहाँ पर काम कर रहा है उनकी हेल्थ और सिक्योरिटी का ध्यान जो है वो रखा जा रहा है या नहीं। जब वो काम कर रहे हैं बड़ी बड़ी मशीनों के साथ तब सारे सेफ्टी रेगुलेशंस का ठीक तरीके से पालन हो पा रहा है या नहीं। सारे मशीन्स जो है वो इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल सेफ़ है या नहीं। इसके अलावा बिल्डिंग का भी स्ट्रक्चर वो देखते हैं, कहीं रिपेयर्स की ज़रूरत है या नहीं, या बाकी के जो मशीन्स वगैरह होते हैं या बाकी के फैसिलिटीज़ दी हुई होती हैं यहाँ पर कहीं थोड़ा बहुत जो है वो मरम्मत करवाने की ज़रूरत है क्या। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी तरफ ये लोग ध्यान देते हैं। तो दोस्तों, अब स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जानते हैं कि क्या क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ पर होती हैं। तो दोस्तों, एक बड़े प्लांट के अंदर जो है वो सारे फ्रंट के ऊपर इनको काम करना पड़ता है, यानी कि सारी चीज़ों की तरफ देखना पड़ता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ठीक से आ रही है या नहीं। बाकी हीटिंग और कूलिंग वाले जो बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। ये हीटिंग और कूलिंग वाले जो फंक्शंस हैं वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बहुत काम आते हैं। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको एक सर्टन सम डिग्री के ऊपर ही स्टोर करना पड़ता है, वरना बहुत गलत चीज़ें उसके साथ हो सकती है। तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखना और जहाँ पर रिपेयरेशन का ज़रूरत है वहाँ पर रिपेयर करवाना, तो ये सारा इनका एक बेसिक काम में आता है। इसके अलावा जो भी कोई इक्विपमेंट वहाँ पर लगाए गए हैं उनका मेंटेनेंस रखना, रेगुलर मेंटेनेंस हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन से पार्ट को बदलने की ज़रूरत है, ये सब कुछ चेक करना। साथ ही साथ जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो मशीन इस्तेमाल करने के लिए सेफ़ है या नहीं, इसके बारे में भी कंटिन्यूसली ये लोग चेक करते रहते हैं ताकि कोई भी एक्सीडेंट ना हो, कोई भी उनका वर्कर जो है वो उसके अंदर अपनी जान गंवा ना बैठे या ज़ख्मी ना हो। इसके अलावा दोस्तों, जो भी मशीन्स हैं वो कितनी एज हो रही हैं, क्या वो मशीन अपने पूरा एक्सपायरी डेट तक पहुंच गई हैं, यानी कि कोई भी मशीन जो होता है उसका एक एज होता है, वर्किंग एज होता है। तो उसके बाद वो मशीन जो है वो उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर सकता है। तो इसकी वजह से उसकी तरफ ध्यान देना और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी मशीनरी लाने की कोशिश करना जिससे कि कॉस्ट कटिंग हो सके, कम से कम कॉस्ट में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। तो नई नई टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आती जाती है वैसे वैसे आप अगर नए नए तरीके के मशीन्स लगाते हैं जो कि ज़्यादा एफिशिएंट है, जो ज़्यादा बिजली खर्च नहीं करते हैं, जो कम समय में ज़्यादा काम करते हैं, तो कंपनी का जो है वो बहुत सारा पैसा बचता है। तो इस तरीके से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट वर्किंग कैसे किया जाए इसकी तरफ भी ये लोग ध्यान देते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को भी ये लोग देखते हैं कि कहीं कोई रिपेयरेशन की ज़रूरत है या नहीं, कहीं कुछ मरम्मत की ज़रूरत है क्या, तो इसकी तरफ भी ये लोग ध्यान देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बिल्डिंग की सिक्योरिटी, वेस्ट डिस्पोजल कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी इनको देखनी पड़ती है। साथ ही साथ उनकी जो वर्क प्लेस है यानी कि जो प्लांट है उसके अंदर स्पेस एलोकेशन भी ये लोग करते हैं कि मान लीजिए कोई नई एक्टिविटी वहाँ पर करनी है तो उसके लिए कौन सी स्पेस दी जाए, या कोई एक आध मशीनरी वहाँ पर लगानी है उसके लिए किस तरीके का माहौल चाहिए, क्या वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आना चाहिए नहीं आना चाहिए, उसके हिसाब से स्पेस एलोकेट करना ये भी इनका काम होता है। सिक्योरिटी की तरफ भी इनको ध्यान देना होता है कि ये सिक्योरिटी ठीक ढंग से सब कुछ चल रहा है या नहीं, सारे सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं या नहीं। इसके अलावा वेस्ट डिस्पोजल भी ये लोग देखते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर वेस्ट निकलता है। तो उसका अगर ठीक तरीके से डिस्पोजल ना हो तो सरकार जो है वो आपके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकता है, वहाँ पर जो है वो एक्शन ले सकते हैं। तो इसकी वजह से वेस्ट डिस्पोजल भी उनको देखना पड़ता है कि ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं, या कोई भी अगर आपका वेस्ट है तो वो कोई अनट्रीटेड किसी नेचुरल रिसोर्सेस में ना जाए, तो ये भी इनका जिम्मेदारी होता है। इसके अलावा दोस्तों, इंश्योरेंस के प्लान्स को हैंडल करना और बाकी के जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको भी ये लोग हैंडल करते हैं।
कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है, किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरीके के जो सारे काम हैं वो भी ये लोग करते हैं। साथ ही साथ जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल जो भी कोई एक्टिविटीज़ होती हैं उनका रिकॉर्ड रखना भी इनकी जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा एनालिसिस और फोरकास्टिंग भी इनको थोड़ा सा करना पड़ता है कि मान लीजिए कि कोई सप्लाईज़ वहाँ पर आने हैं, तो आने वाले समय में कितने सप्लाईज़ लगने वाले हैं, ये जो चालू सप्लाईज़ हमारे पास हैं वो कितने दिन तक चल सकते हैं वगैरह वगैरह, इस तरीके से जो है वो एनालिसिस करना और उसका फोरकास्ट करना ये भी इनका काम होता है। तो दोस्तों ये सारी ड्यूटीज़ होती हैं एक फैसिलिटी मैनेजर की, ये सारे कार्यों का उनको निर्वहन करना होता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको ऐसे ही फैसिलिटी मैनेजर से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक छोड़ दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं, जैसे कि इनके जॉब के लिए स्किल्स कौन से रिक्वायर्ड हैं और इनको कितनी सैलरी दी जाती है। इस तरीके के अगर आपको वीडियोस देखना है तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक कर सकते हैं।